हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम झारखंड एसएससी के लिए कंप्यूटर की मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम टोटल 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं, टोटल 60 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। और ये जो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेटेस्ट पैटर्न में आए हुए क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम के। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि हम किसी बुक से उठा लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के हैं और लेटेस्ट पैटर्न में हैं। और इस वीडियो में हम कोशिश करे हैं कि इस समय जो लेटेस्ट पैटर्न है, जैसे कि एमएस ऑफिस, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ही ज़्यादा फोकस में लिया गया। हर एक एग्जाम, एसएससी हो या फिर स्टेट का एग्जाम हो, अगर आपके 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपके आएंगे ही आएंगे एमएस ऑफिस के। तो उससे भी हम लगभग 100 क्वेश्चन लिए हैं कि एमएस ऑफिस के आपको तीनों, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो गया, तीनों के क्वेश्चन कराने की कोशिश किए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ की और गारंटी देते हैं, यदि आप 2 वीडियो में बनाएंगे हम, यदि इनको कंप्लीट कर लेते हैं, 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, आपके दिमाग में फीड होगा, हर एक क्वेश्चन यदि याद कर लेंगे तो 20 क्वेश्चन में आप 15 टू 60 क्वेश्चन कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, जिस हिसाब से हम क्वेश्चंस को लेके आए हैं यहाँ पास, जो वेराइटी क्वेश्चंस की है इन सब क्वेश्चन की। ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज फेसबुक। फेसबुक क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो फेसबुक एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ये एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए आपको कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में और बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पास मैक्सिमम हमने कोशिश की है सोशल नेटवर्किंग साइट को दिखाने की। तो यहाँ पास देखिए, यूट्यूब आपका सोशल नेटवर्किंग साइट में आ जाएगा। कोई इंस्टा की बात करेगा, स्नैपचैट, फेसबुक हो गया। देखिए, यहाँ पास एक चीज और याद रखिए, ये जो आपका ट्विटर है, ट्विटर का लोगो चेंज हो गया है। क्वेश्चन बनने के चांस है, अगर सोशल नेटवर्किंग से क्वेश्चन आया तो इसका चांस है कि ट्विटर से क्वेश्चन है। ट्विटर का नाम एक्स कर दिया गया है और लोगो भी उसका एक्स टाइप का ही बना दिया गया। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ट्विटर का नाम एक्स कर दिया गया है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ट्विटर का नाम क्या कर दिया गया? एक्स कर दिया गया। इस चीज को याद रखिए। टेलीग्राम भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऐसी साइट है जिससे लोग कनेक्ट हो सके एक दूसरे से। इन सब चीजें एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए, वेब ब्राउजर कुकीज। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। वेब ब्राउजर कुकीज मैक्सिमम मिल जाता है, 1 से 2 साल में रिपीट करता ही रहता है। तो इसके बारे में जान लीजिए। ये क्या होती है? एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। ये एक प्रकार की छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम दे दे रहे हैं कि कुकी एक प्रकार की छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। जब कोई उपयोगकर्ता, यानी कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वह वेबसाइट उस उपयोगकर्ता के ब्राउजर को एक कुकी भेजता है। कुकी की सहायता से वेबसाइट आपके आने जाने की जानकारी को याद रखता है। ये आपकी एक प्रकार की ब्राउजर कुकी होती है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीडियो फाइल आर अवेलेबल इन फॉर्मेट। देखिए, वीडियो फाइल जो होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है? वीडियो फाइल का फॉर्मेट क्या होता है? तो ये होता है एवीआई। एवीआई एक प्रकार का वीडियो फाइल का फॉर्मेट होता है। कुछ और आपको वीडियोस के फॉर्मेट हम बता देते हैं। अगर कहीं लिख के आ जाए एमओवी, ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका फॉर्मेट है वीडियो का। डब्ल्यू एम भी, ये भी फॉर्मेट। और एम पी फोर भी आपका वीडियो का फॉर्मेट है। ठीक है। देखिए, जेपीजी हो गया, पिनजी हो गई, ये आपका किसका फॉर्मेट है? फोटो का। जो आपकी पिक होती है वो उसका फॉर्मेट होता है। जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, जीआईएफ भी होता है। एक और लिख लीजिए इसका, जीआईएफ। ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है TIFF। इन चारों को दिमाग में याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखिए, पीडीएफ, देखिए पीडीएफ कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल होती है।
अब फोटो भी पीडीएफ में हो सकती है, ऐसा नहीं कि पीडीएफ में नहीं हो सकती, पीडीएफ में कर सकते हैं, पर इसको ज़्यादातर पीडीएफ जो जब भी आएगा तो आप डॉक्यूमेंट के ही संबंधित याद करके रखेंगे। तो ये नेक्स्ट की एमएस एक्सेल से बताया ना कि आपको एमएस वर्ड जो भी है, तीनों एमएस वर्ड में तीनों आते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस वीडियो में कोशिश किए हैं इसको करेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल में प्रेस की टू सेलेक्ट रो ऑल रो एंड कॉलम। देखिए कंट्रोल और आल, कंट्रोल ए जो होता है, कंट्रोल प्लस ए, इससे क्या होता है, चाहे एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो और एमएस वर्ड हो या फिर कुछ और भी चीज़ें हो, तो इसका काम होता है जो भी पेज में हो, जैसे कोई पेज, ये पेज ओपन है, इस पेज में जितना भी डेटा लिखा है, तो जब भी आप उस डेटा है वो आप कंप्यूटर से आप कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये तीनों के लिए है, चाहे पावर पॉइंट में भी हो, पावर पॉइंट के लिए भी कॉमन ही है। ठीक है, और आपका एमएस वर्ड के लिए भी है, एमएस वर्ड के लिए भी है। तो ये सारा डेटा कंट्रोल प्लस ए से कॉपी हो जाता है। कंट्रोल प्लस बी जो होता है, इससे होता है बोल्ड, कोई भी आपको सेलेक्टेड डेटा को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस सी जो होगा, कोई भी डेटा जो है उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको डेटा को कॉपी करने, कंट्रोल प्लस डी होगा, डायलॉग बॉक्स होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Assigning name of the text or to position in MS Word document is called। MS Word document में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है। इस चीज को समझिएगा। MS Word डॉक्यूमेंट में देखिए, MS Word क्वेश्चन थोड़ा आराम से पढ़िएगा, दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना ही होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो एक बार MS Word खोल के भी आप मोबाइल में वीडियो चला के उससे करके देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा दिमाग में फीड होगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की स्थितियां, टेक्स्ट या स्थितियों का निरूपण कहलाता है, इसको बोलते हैं बुकमार्क। ठीक है, देखिए व्हाट काइंड ऑफ मेल आर फाउंड इन द बिलो इमेज इन आउटलुक। ठीक है, नीचे एक इमेज दिया हुआ, कई बार क्वेश्चन में एक इमेज दे देता है और बोलता है कि इस बताइए क्या है, तो ये जो आपका मेल दिया है तो इसमें बताना है किस प्रकार का मेल है। तो ये आपके द्वारा भेजे गए मेल होंगे, ये आपके द्वारा भेजे गए मेल। एक चीज़ और है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का आपको नाम लिखे दे रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल में ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है, यहाँ पास जे है, कैपिटल जे है, इस पे जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक को डाल देंगे, तो वहाँ पर क्लिक करके भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस http है, www.com है, डॉट है, देखिए google.com, तो इसमें बताना है कि कॉम जो है आपका लास्ट में जो, उसका अर्थ क्या है। तो जब भी कॉम डॉट के बाद जो भी होता है उस वेबसाइट के बारे में बताता है। ठीक है, गूगल के बाद डॉट के बाद जो कॉम आता है वो उस चीज़ को बताता है। कॉम, जैसे यहाँ पास कॉम हो गया, ये कॉम का मतलब होता है कोई भी कॉमर्शियल साइट। ठीक है, जैसे डॉट के बाद GOV आई तो समझ जाइए वो गवर्नमेंट साइट है, गवर्नमेंट साइट के लिए .gov लिख के आता है। जैसे कोई एजुकेशनल साइट है, ठीक है, एजुकेशनल तो .edu आ जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल साइट के लिए .edu आ जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझ के रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, तो देखिए पहले देख लीजिए, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें आपका मेनली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, ALU। ALU का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यहाँ पास इनपुट होता है, ये आउटपुट, तो मेन जो उसका CPU का जो होता है, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब चलिए यहाँ पास क्वेश्चन पहुंचे, निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो ALU। ठीक है, ALU। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और माउस, देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस, सॉरी यहाँ थोड़ा लिखने में, ये तीनों जो थी इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए
किस आइकन का उपयोग करते हैं। इसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, आप इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में रीडो। एमएस वर्ड जो होता है उसमें रीडो को किस आइकन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको याद होना चाहिए। देखिए रीडो का मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा एरो बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा आंसर गलत है, रीडो का ऑप्शन ये होगा। ये जो होगा अंडो का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जाता है उसको बोलते हैं अंडो, ठीक है। देन दो फाइलें जहाँ पास दिख रही हैं वो होता है कॉपी का साइन होता है, और ये जो कैची जैसा होता है इसका मतलब होता है कट करना, ठीक है। इसका मतलब होता है कट करना। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं। देखिए हेल्प विंडो की बात कर रहा है तो हेल्प विंडो के लिए आप F1 क्यू दबाएंगे। देखिए जो अपनी फंक्शन कुंजी होती हैं, फंक्शन की होती हैं, वो 12 फंक्शन की होती हैं। एग्जाम में आता है कि कितनी फंक्शन की होती हैं, तो ये होती 12। F1 से लेके होती हैं ये कहाँ तक, ये F12 तक होती है, ठीक है। फंक्शन की जो होंगी, फंक्शन की इसको बोलते हैं 12। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर ही लिखे दे रहे हैं जो, ओके ठीक है। देखिए जो फंक्शन की होंगी आपकी कितनी होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं, ठीक है। 12 फंक्शन की होंगी F1 से लेके F2, और हर एक फंक्शन की का अपना अपना एक काम होता है। F1 जो होता है उसका काम होता है हेल्प विंडो को खोलने के लिए। F1 का होता है हेल्प के लिए, आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप F1 दबाएंगे तो हेल्प। F2 होता है आपकी जो फाइल है उसका रीनेम करने के लिए, उसका अगर नाम वाम चेंज करना है तो आप F2 का इस्तेमाल करेंगे। F9 जो होता है जो भी पोर्शन सिलेक्ट किया गया है उसको रिमूव करने के लिए, रिमूव सेलेक्टेड पोर्शन, रिमूव सेलेक्टेड पोर्शन, ठीक है। जो भी पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है उसको हटाने के लिए आप F9 का यूज करते हो, और F11 जो होगा वो आपका स्क्रीन के लिए, फुल करना है, फुल स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। स्क्रीन को फुल करने के लिए आप F11 का यूज। एक फंक्शन की और बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट करता है वो है F7। F7 सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाली चीज़ है। इसका होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, इसका करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमें इनमें से विषम बताना है, तो देखिए जावा, सी और सी प्लस ये प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, ठीक है। और जो लाइनेक्स है ये एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बात को याद रखिएगा। लाइनेक्स और लिनक्स इसको बोलते हैं वैसे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस चीज़ को दिमाग में याद रखिएगा जब भी सी प्लस प्लस, सी, जावा ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो आपका लिनक्स है, यूनिक्स हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। तो चलिए देखिए अब वीडियो को थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपके 200 क्वेश्चन है, और 13 क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते ही आपका 13 मिनट हो गया। मैं नहीं चाहता आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो क्योंकि एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ ही है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो थोड़ा सा स्पीड आंसर बताते चलेंगे। आप इनको भी अच्छे से अगर कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके 14 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आके आप मिला लीजिएगा आपके आंसर के इन दोनों वीडियो को, क्वेश्चन कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन और पैराग्राफ के आरंभ में मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं इंटेंडेशन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र। माउस जो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में आप प्रिंटर याद रख सकते हैं, प्रिंटर हो गया, और आपका जो स्क्रीन होगा, जो भी आपका मोबाइल का स्क्रीन हो गया और जो टीवी का स्क्रीन होगा, ये सब आपके एक प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस हैं। एक डॉट संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है, ठीक है। एक नेटवर्क जो होता है वो डेटा हो गया उसको साझा करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसकी टोपोलॉजी जरूर देख लीजिएगा, टोपोलॉजी इसकी उससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी हो गया, बस हो गया, और क्या हो गया, रिंग हो गया, मेश हो गया,
ये सब इसकी टोपोलॉजी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जिनमें एक काम करिएगा, आपको जो जो क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो उन क्वेश्चन के अगर 10-15 क्वेश्चन डाउट हो रहे हैं तो मैं अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींची जाएगी अगर इसमें मैं हर चीज़ बताने लगूंगा। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही विधि नहीं है। देखिए सही विधि नहीं है, यहाँ पास एक चीज और, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई बार बच्चे सही सही विधि समझ के कर देते हैं, यहाँ पास सही विधि नहीं है। तो आल कुंजी दबाने से, एल्ट कुंजी जो है दबाने से ये सही नहीं कर सकते आप सेल को, ठीक है। एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम को परिच्छेद को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लेना है। इसको सेल कहते हैं, ठीक है। जीबी का विस्तृत रूप क्या है, ये भी काफी देखिए यहाँ जितने क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट बोलते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में सेल के लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, समझना। और आप ऐसा के माध्यम से कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं, होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके, होम टैब पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके हम ये सब कर सकते हैं। HTML का उपयोग निम्न में से निर्माण में किया जाता है। तो कोई भी वेब पेज को बनाना है तो उसमें हम HTML का प्रयोग करेंगे। वेब पेज को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, HTML का। प्राइवेट नेटवर्क जो बाहरी हमले से बचाने वाली क्रिया विधि कहलाती है, इसको बोलते हैं फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, हर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, वो आपको बाहरी हमलों से बचाने के लिए करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हो। देखिए मेनू में प्रिंट पर क्लिक करके और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट पर 3 टाइप करके। MS वर्ड 2007 में प्रिंट व्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं है। तो प्रिंट व्यू जो होगा उसमें कौन सी कमांड नहीं होती, पैराग्राफ कमांड नहीं होती है। एक एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया कहलाती है, इसको राइटिंग कहते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन में डेटा को रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राइटिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है, देखिए मैं पहले इसके बता चुका हूँ, 12 फंक्शन की होती है, F1 से लेके F12 तक। मैक एड्रेस बिट होता है, जो मैक एड्रेस होता है इसे कितने बिट का होता है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। कुकीज को, देखिए कुकीज से क्वेश्चन काफी आते हैं, कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। ये सेशन कुकीज जो होती है उसको ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों बिट्स को नंबर में शामिल है कहलाता है, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक रिपोर्ट कहलाता है चार्ट। MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम, देखिए एक्सटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों के लिए एक्सटेंशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। MS वर्ड के लिए आपका DOCX होता है, DOC MS वर्ड के लिए एक्सटेंशन होता है। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कितने बाइट, देखिए कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, 2 की पावर 30 बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। देखिए MS एक्सेल में QR1 QR2 QR3 किसके एग्जाम्पल, ये एक प्रकार सीरीज के एग्जाम्पल हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्ट कुंजी डॉक्यूमेंट में से किसी भी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त किया जाती है। तो Ctrl+X का प्रयोग हमेशा कट करने, Ctrl+C जो होता है आप कॉपी करने के लिए, V का Ctrl+V का पेस्ट करने के लिए, Ctrl+N का आप न्यू स्लाइड के लिए होता है, ठीक है। देखो ASCII, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ASCII एक कोडिक सिस्टम होता है जो कितने बिट का होता है, ये होता है 128, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन ऐसा होता है, इसको फुल फॉर्म होता है। तो ये कितने बिट का होता है, 128 बिट का, इस चीज को याद रखिएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट को निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में क्लिक करना होगा, सेव एज बटन में। देखिए MS वर्ड में कोई भी लोकेशन में सेव करेंगे तो पर्टिकुलर लोकेशन में जाएगी। आप चाहते हैं इसको हम कहीं और लोकेशन में, C ड्राइव में करें, डेस्कटॉप में करें, D ड्राइव में करें, वहां करने के लिए सेव एज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा।
ठीक है। एमएस वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, अलाइन सेंटर इस चीज को याद रखिए, करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जस्टिफाई होता है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन होता है। ठीक है, जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, हमेशा रिसाइकिल बिन में जाए। ठीक है, जब आप किसी फाइल में डिलीट करेंगे तो वो आप रिसाइकिल बिन में जाएगी। ठीक है, देखिए स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टूल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट जब भी जहां भी स्प्रेडशीट का नाम लिख के आए, जहां भी, तो आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही नाम लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वैध प्रोग्राम में अंततः स्थापित कोड होता है, कुछ वैध प्रोग्राम में अंततः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियों पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है, इसको बोलते हैं लॉजिक बम। सॉरी। एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये कौन कौन सी होती है, देखिए एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पास हाथी का रीड ओनली है और रैम है। ठीक है, रैम और रीड दो मेमोरी है। एक चीज इनके बारे में और याद रखिएगा, इनको वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी ये पहचानी जाती है। ठीक है, रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल है और रैम जो होता है वोलाटाइल है। ठीक है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है, तो जो करंट सेल होगी एमएस एक्सेल में वो एक एक्टिव सेल होगी। एमएस वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का क्या उपयोग होता है, ठीक है, व्हाट इज द मेल मर्ज फंक्शनली इन एमएस वर्ड यूज्ड, तो इसका उपयोग क्या होता है, मेल मर्ज के उपयोग बल्क में लेबल्स तथा इन्वेलप क्रिएट करने और प्रेषित करने के लिए किया जाता है। एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियां आवश्यक है, किसी भी वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है तो किन दो चीजों की जरूरत होती है, तो ये होता है यूजर नेम और पासवर्ड। इन दोनों के माध्यम से आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। इनमें से कौन से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस की बात करें कि मॉनिटर, मॉनिटर तो आप समझ रहे होंगे, ये आपका क्या होता है, टीवी की स्क्रीन। देखिए यहाँ पास ये जो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ जाता है, पर इसने यहाँ पास क्या बोला, सॉफ्ट कॉपी। तो आपका जो मॉनिटर होता है, आप जो लैपटॉप में देख रहे हैं, टीवी में देख, वो मॉनिटर होता है, तो वो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। एक्सेल में बी फाइव जैसे अक्षर बी फाइव जैसे अक्षरा की संयोजन का निम्न होता है, तो ये होता है सेल एड्रेस। आपका जो बी फाइव लिखा होगा तो वो एक प्रकार का सेल एड्रेस हो जाएगा। इस चीज को देखिए, यहाँ पास कई बार एग्जाम में आपको सिंबल लेता है और पूछ लेता है क्या होता है। एमएस वर्ड वर्तनी में जांच करने के लिए किस आइकन का उपयोग होता है, तो जांच करने के लिए देखो ऑब्वियसली दिया हुआ राइट का है और एबीसी का स्पेलिंग चेक के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न में से होता है, तो इसका उपयोग होता है सुरक्षा करने के लिए। एमएस एक्सेल में रेंज का उदाहरण है, एमएस एक्सेल में रेंज का उदाहरण है, तो ये एक प्रकार की रेंज A1 से A10, A1 से A10 जो होगा एक प्रकार की रेंज का एग्जांपल एमएस एक्सेल में। ठीक है, इज ए इंटरनेट ब्राउजर रिलीज्ड बाय एप्पल। देखिए एप्पल के द्वारा कौन सा इंटरनेट ब्राउजर रिलीज किया, तो सफारी जो ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा वेब ब्राउजर किया गया, ये किया गया आपका एप्पल के द्वारा। और भी वेब ब्राउजर है, जैसे आपका क्या हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ये सब वेब ब्राउजर ही है। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड 2007 में सभी टैब, एमएस वर्ड 2007 में सभी टैब कहाँ स्थित होते हैं, ये रिबन में स्थित होते हैं। एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा डेटा को ऑथोराइज्ड यूजर के बीच में साझा करता है नेटवर्क। अभी कुछ समय पहले बताया, नेटवर्क जो होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड पर डॉट डॉट का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया, तो इस चीज को याद रखिए। देखिए कर्सर के बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को काफी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग डिलीट क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ भैया उसको हम हटाने के लिए करें तो डिलीट का इस्तेमाल कर देते हैं, डिलीट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड
लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध है। ठीक है, बुलेटेड लिस्ट जो होगी एमएस वर्ड 2007 में किस डायलॉग बॉक्स में होती है, ये होता है आपका पैराग्राफ। देखिए वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म किसके एग्जाम्पल है। ठीक है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म किसके एग्जाम्पल में, ये एक प्रकार के हार्मफुल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं, कंप्यूटर में जो फाइल्स होती है उनको क्षति पहुंचाते हैं। एक डिवाइस जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूह के एक साथ जोड़ती है। ठीक है, ये होता है राउटर। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है HTML। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट की हो गई है और क्वेश्चन हमारे भी 150 बचे हुए हैं। देखो www निम्न में से के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। एमएस वर्ड में थिसारस टूल काफी इंपॉर्टेंट है, का उपयोग के लिए किया जाता है फाइंडिंग वर्ड एंड विद सिमिलर मीनिंग। ठीक है, समानार्थी शब्द को ढूंढने के लिए हम थिसारस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी डबल सी का अर्थ क्या होता है, वो होता है कार्बन कॉपी। इज नॉट इनपुट डिवाइस, कौन इनमें से है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पास लिखिए आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है गेट चार्ट, गेट चार्ट। ठीक है, को इनमें आसानी से बनाया जा सकता है, तो एमएस एक्सेल में ही गेट चार्ट जो भी बनाया जाएगा वो एमएस एक्सेल में ही बनाया जाता है। एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है। एमएस वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी फंक्शन, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U और कंट्रोल+V, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+S, कॉपी करने के लिए किया जाता है कंट्रोल+X, कॉपी करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल+X का यूज करते हैं कॉपी नहीं, कट करने के लिए, कट। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है, इंटरनेट ब्राउजर। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम उसको बूट नहीं कर सकते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कितने कॉलम होते, तो 1 रो और 1 कॉलम न्यूनतम हो सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। एमएस वर्ड 2007 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है, तो ये होता है होम। डॉट सीपीयू का हिस्सा नहीं है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें तीन चीज थी, पहले एएलयू था, फिर कंट्रोल यूनिट था, फिर मेमोरी यूनिट, ये तीन था। पर प्रोग्राम यूनिट ये आपका सीपीयू का पार्ट नहीं है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी कई बार आता है एग्जाम में, इसको भी लिखे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सेलेक्ट करने हेतु स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, ये होता है हाइफन। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपको कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए लिंक देता है, ये एक प्रकार का शॉर्टकट होता है। देखिए एमएस वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है, कौन सा जो शब्द है फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं, तो जो फॉन्ट ग्रामर है वो फॉन्ट शब्द से संबंधित नहीं है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। अनापेक्षित कॉमर्शियल ईमेल्स को इस नाम से जाना जाता है। देखिए इस चीज को भी याद रखिएगा, स्पैम। स्पैम क्या होता है कि जब बहुत सारी बल्क में मेल भेज दिया जाता है, करने पे लाखों लोग को मेल चली गई, हजारों लोग को मेल, आपके भी मोबाइल में कई बार ऐसी मेल आती है जिसका आपको कोई रिलेशन नहीं है, कोई आपका यूज नहीं है, वैसी मेलों को स्पैम कहा जाता है। एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। पेज ब्रेक करने के लिए अपने कर्सर को उसी स्थान पर रखकर कंट्रोल+एंटर की को दबाना है। जहां पास आपको पेज को ब्रेक करना है वहां पास आप कर्सर को ले जाएंगे और वहां पास कंट्रोल+एंटर की का दबाएंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। देखिए कंप्यूटर की सोचने की क्षमताएं नहीं होती है। ठीक है, ये इनपुट ले सकता है, आउटपुट दे सकता है, प्रोसेस कर सकता है, कोई भी डेटा देंगे, लेकिन वो खुद से सोच नहीं सकता है।
हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है उसको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या पेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में पेस्ट जो होता है, पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए निम्न में से क्या पेस्ट कर सकते हैं। इनमें देखिए, वैलिडेशन ओनली, फॉर्मेट ओनली, फॉर्मूलाज ओनली, यानी कि हम इन तीनों को कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल में J6 जैसे एक अक्षरांकी संयोजन का अर्थ निम्न में से क्या है। देखिए J6 बोले ये एक प्रकार का सेल का एड्रेस है। एक्सेल की जब भी बात करेगा तो वहां पर सेल को जरूर दिमाग में रखिएगा, एक्सेल में सेल। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्नानुसार होते हैं। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है या फिर नेटवर्क है कि जो सुरक्षा पर जो खतरे के प्रकार होते हैं, तो हमें बताना है कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए ये होता है इंटरप्शन, बिल्कुल हो सकता है, इंटरप्शन का खतरा होता है। सेकेंड होता है इंटरसेप्शन, ये भी खतरा होता है। देन आपका देखिए मॉडिफिकेशन, बिल्कुल हो सकता है। आपका क्रिएशन का कोई खतरा नहीं होता है। देन आपका फिफ्थ नंबर सर्च यानी फैब्रिकेशन, इसका भी खतरा हो सकता है। तो इन तीनों को भी एक बार देख लीजिएगा। निम्न में से क्या विंडोज 7 सिस्टम का में एक एसेसरीज टूल नहीं है। विंडोज 7 में क्या एक एसेसरीज टूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास MS SQL सर्वर जो है वो आपका विंडोज 7 में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको एक बार देखना जरूर पड़ेगा दिमाग में कि अगर वहां आता है तो कम से कम क्लिक तो कर जाए। देखिए क्या होता है जब आप MS वर्ड में एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल से और प्लस के साथ दबाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाएगी। किसने सर्वप्रथम डेटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया है। तो ये AT&T ने। निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रिक लाइन का। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन का हम प्रयोग नहीं कर सकते इंटरनेट। कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है, 2 की पावर 10 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। MS एक्सेल 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है, इसका चयन करना है। डॉट, ये हो जाए डॉक्टर सिंबल जो हुआ। निम्नलिखित में से क्या हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है या असत्य बताना है। तो कैन यू सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज एंड सेक्शन, यही सही होगा। आप एक सेक्शन के अंतिम पेज में के लिए भिन्न हेडर और फुटर को कर सकते हैं, तो ये आपका गलत है। देखिए Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डेटा को शेप करने के लिए। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है, कट करेगा तो वहां से चीजों को हट जाएंगी। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइड तथा मार्जिन के बदलाव के लिए किया जाता है। तो पेज सेटअप जो होगा उसका प्रयोग करते हैं मार्जिन के लिए। देखो IT शब्द का फुल फॉर्म क्या हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेराबाइट, टेराबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये आपका 1 ट्रिलियन बराबर आपका 1 टेराबाइट हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस एक उदाहरण है। हार्ड डिस्क जो है का वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है पर ठीक है। आप देखिए MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कह रहा है, हमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो देखिए एक सेल को सेलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड करें और फाइल सेल में सेलेक्ट करें, बिल्कुल सही है। माउस की सहायता से सेल्स को ड्रैग कर सकते हैं, सही है। एक सेल को सेलेक्ट करें, एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट को होल्ड करें, तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। कोई भी ऐसी डिवाइस जो PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर को एक सर्वर सेवाओं संसाधनों को अनुरोध करता है। ये देखिए मैं आपको हर एक टफ से टफ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ कि एग्जाम में आए
तो आपको दिक्कत ना हो। कई आपके जो एजुकेटर होंगे वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं, बिल्कुल ईजी, भाई इनपुट डिवाइस करा दो, आउटपुट डिवाइस करा दो, सॉफ्टवेयर करा दो, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके आने के फुल चांस है। तो थोड़ा सा देखो क्वेश्चन बड़े हैं, कोई क्वेश्चन टफ भी है, पर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, हार्डवेयर नहीं है। तो जावा एक प्रकार की लैंग्वेज है, ठीक है, जावा एक प्रकार की लैंग्वेज है। बाकी देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, पर एक हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब समझते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जिसको हम टच कर, प्रिंटर को आप टच कर सकते हैं बिल्कुल, माउस को भी आप टच कर सकते हैं, प्रोसेसर चिप चिप भी होगी, इसका पर्टिकुलर एक शेप होता है, ठीक है, जिसका एक शेप है उसको भी हम टच कर सकते हैं। तो गूगल द्वारा जारी किया इंटरनेट, गूगल द्वारा जो है कौन सा इंटरनेट ब्राउजर जो जारी किया गया था वो आपका क्रोम किया गया। सफारी किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा। एप्पल के द्वारा जारी किया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? सफारी। और जो गूगल के द्वारा कौन सा है? क्रोम है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्राउजर का वेब वर्क्स जहां हम URL टाइप कर सकते हैं उसको कहलाते हैं। देखिए जहां पर हम URL टाइप करते हैं उसको बोलते हैं एड्रेस बस, बोलते हैं एड्रेस बार बोलते हैं। कंट्रोल+U का इस्तेमाल करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में सूची, जिसमें अध्यायों के नाम शीर्षक पृष्ठ संख्याओं के साथ होता है, उसके में टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मेलेनी सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की फाइलों को हानि पहुंचाता है। बाकी देखिए आपका सारे हार्डवेयर है। मॉनिटर को भी आप टच कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्न में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? ठीक, इस चीज को भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MS वर्ड में आपका जो प्रिंटिंग के दौरान पेज का ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपका पेज कैसे, जैसे मोबाइल हो गया, सिंपल सा आपको समझा रहा हूँ। मोबाइल को आपको दो प्रकार से पकड़ सकते हैं, एक सीधा करके पकड़ सकते हैं, थोड़ा उसका टेढ़ा करके लेटा के, जिससे फुल स्क्रीन आने लगती है। एक आप 16:9 रेशियो होता है, 9:16, ये एक प्रकार का ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। ये पोर्ट्रेट मोड होता है, तो इसका जो स्टैंडर्ड मोड होगा वो पोर्ट्रेट मोड होगा प्रिंटिंग के समय। देखिए व्हाट डज कंट्रोल+इक्वल, MS वर्ड में कंट्रोल+इक्वल की को हम दबाएंगे तो क्या होगा? ये एक सब स्क्रिप्ट है, कंट्रोल+इक्वल दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट होगा। एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है जो मेमोरी आपकी बाहर से ली गई। प्राइमरी मेमोरी जो होंगी वो आपके कंप्यूटर में होंगी। रैम हो गया, रेम हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, जैसे आपका ये फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है। या फिर आप अपने मोबाइल में जैसे आप मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं, वो भी आपका सेकेंडरी हो जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? देखिए TCP/IP ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल की जब भी बात आएगी आपके दिमाग में TCP/IP होगा, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल। एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया कहलाती है, उसको बूटिंग कहते हैं। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो कंप्यूटर चालू हो रहा होता है तो वो जो समय होता है उसको वो प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। निम्न में से किस फाइल को रेडीमेड स्टाइल होती है जिसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किया जाता है? तो ये होता है टेम्पलेट। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस क्या थी? अबेकस। अबेकस जो था सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस थी। निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग MS वर्ड 2007 में अमान्य है? तो ये ट्रिपल जो है लाइन स्पेसिंग MS वर्ड में अमान्य है। ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों क्या कहते हैं? ईमेल स्पैम कहते हैं। जो बहुत सारे जो आपके मेल लाते हैं उसके स्पैम कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में फाइल्स में डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, ठीक है। देखिए MS वर्ड में जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .cox होता है, और जो एक्सेल में होता है XLS। इसको भी याद रखिएगा एक्सेल के लिए कि .xlsx हो जाएगा। MS एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों द्वारा आयोजित सेल कहलाती है, इसको वर्ग शीट कहते हैं।
MS एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? आपको पिछली वर्कशीट में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग करेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप किस कमांड का प्रिंट प्रीव्यू कमांड को इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल में कॉलम को ए से लेकर जेड कॉलम पहुंचने तक नंबर किया जाता है, ठीक है। जेड कॉलम के बाद सीरीज से शुरू हो जाती है, इस प्रकार आगे बढ़ती है, फिर बाद में होगा डबल ए डबल, देखिए ए से जेड तक आप पहुंच गए, फिर जब शुरू होगा दोबारा तो फिर ये वाला ए शुरू हो जाएगा, फिर बी होगा, फिर ये जेड तक जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला आपका कॉमन ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए वेबसाइट की कुकीज क्या होती है, एक ट्रांजिट होती है, एक प्रकार की अस्थायी होती है। ईमेल का पूर्ण नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। का मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस को रोकथाम फायरवॉल जो होता है। निम्न में से क्या कंप्यूटर क्वालिफिकेशन वर्गीकरण है? सुपर कंप्यूटर जो है एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, ठीक है। बाकी ये सब कंप्यूटर के प्रकार नहीं है। MS एक्सेल में सेव फाइल एक्सटेंशन होता है। MS एक्सेल में जो एक्सटेंशन होता है XLS होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। MS वर्ड 2007 में हम कैरेक्टर्स को निम्नलिखित मैनर डायमंड में किस प्रकार सेट कर सकते हैं? तो ये होगा, देखिए इसका सेट है फॉन्ट ऑफ स्ट्राइक थ्रू। प्राप्त मेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए आप उसी मेल को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट। देखिए ये सब क्वेश्चन बाइट वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी याद रखिएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, इसलिए बहुत ही अच्छे से हर क्वेश्चन को देखिएगा। किस प्रकार, देखिए किस प्रकार MS एक्सेल में सेल को निर्धारित सेट के नंबरों की गणना की जाती है, जो कि जानने के लिए किस और इसका एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2000 निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की है जो डॉक्यूमेंट के किसी भी भाग को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त होती है? कंट्रोल+C का यूज इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड में किसी ऑपरेशन को अंडू करने के लिए कंट्रोल+Z करेंगे। कंट्रोल+Z अंडू हो गया, और कंट्रोल+Y एक चीज और लिख लिए, कंट्रोल+Y उसको होगा रीडो करने के लिए, कंट्रोल+Y होता है रीडो, और कंट्रोल+Z हो जाएगा अंडो हो जाएगा, ठीक है। MS एक वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप का उपयोग निम्न में से किया जा सकता है। टाइप ऑफ स्टोरी, वर्ड जो होगा MS वर्ड होगा, हम किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए उपयोग करते हैं। एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रकार के प्रोसेसर होते हैं, जिसे निम्न नाम से जाना जाता है, यूनिप्रोसेसर। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कंट्रोल की कितनी होती हैं? कोई भी कीबोर्ड में 2 कंट्रोल की होती है। निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड और लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाए? तो बैक स्पेस का। एक कंप्यूटर में 4 प्रमुख कार्यों में निम्न में से क्या सही क्रम? देखो पहले इनपुट होगा, देन प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा और स्टोरेज होगा। देखिए टेक्स्ट एक्सटेंशन समान रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? ये एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर आपके एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्कों का नेटवर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बिट से कितनी बाइनरी संख्या निर्मित की जा सकती है? 256। एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज नहीं? लोटस जो है एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। MS वर्ड 2007 में डॉट डॉट मैथ फंक्शन का उदाहरण है SORT। कंप्यूटर में एंटीवायरस के लिए इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस का क्यों इंस्टॉल किया जाता है? कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। रिसाइकिल बिन क्या है? रिसाइकिल बिन क्या है? जो कोई भी फाइल को डिलीट कर देंगे, आपकी रिसाइकिल बिन में पहुंच जाएगी, तो ये डिलीट की गई फाइल को अस्थायी स्टोरेज है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा शब्द संकेतित संबंधित है? ये होगा चार्ट है। MS एक्सेल में चार्ट का होता है। एक डॉक्यूमेंट वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन दिखाते हैं उसको कहलाते हैं हेडर एंड फुटर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है वेब ब्राउजर। निम्न में से में क्या आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। MS एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग करें? ऑटो सम बटन का। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस उदाहरण है हार्ड डिस्क जो है। एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव निम्न में से हैं: CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट मेनू में निम्नलिखित में कौन सी कमांड नहीं होती? तो जूम कमांड होगी जो है, वो आपकी पेज लेआउट में नहीं होती है।
MS एक्सेल 2007 में सिंबल ग्रुप की स्टेप में उपलब्ध होता है। ये होता है इंसर्ट और टेक्स्ट में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। निम्न में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम नहीं है? तो गूगल जो .com है ये एक ईमेल सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है, यानी कि भंडारित किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेमोरी, तो टेराबाइट जो है वो सर्वाधिक बड़ी मेमोरी है। ठीक है, पहले सबसे छोटी यहाँ केबी है, फिर एमबी, फिर जीबी है, और सबसे बड़ी आपकी इसमें टेराबाइट है। MS एक्सेल में का उपयोग निम्न में किया जाता है। आपको स्प्रेडशीट, MS एक्सेल का उपयोग आप करते हैं स्प्रेडशीट को बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन, तो कंट्रोल+U का इस्तेमाल करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग जैसी गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है, तो सुबह अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम ही होता है कि इन सब घटनाओं को करना। MS एक्सेल में एक डॉट डॉट को ऊपर बाएं कोने में सेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में सेल के द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिन्हें एक कोलन द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ये होता है रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की एक नया डॉक्यूमेंट खोलती है? कंट्रोल+N जो होगा आप न्यू डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से क्या टाइटल केस का उदाहरण है? टाइटल केस का क्या उदाहरण है? जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पर डियर सर लिख गया, ये एक टाइटल सर का, यानी कि पहला लेटर जो होगा आपका कैपिटल होगा। देखिए डियर में पहला कैपिटल है और सर में भी पहला, तो ये आपका टाइटल केस होता है। एक्सेल में D2 जैसे एक अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ होता है सेल एड्रेस। एक डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए करता है। हब जो होता है, हब का प्रयोग अनेक नेटवर्क को, नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती क्योंकि इसमें वर्कशीट, चार्ट शीट सहित अनेक शीट होती हैं। आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडोज में लॉग करने पर कौन सी सक्रिय एरिया देखते हैं? ठीक है, स्क्रीन पर जो एरिया होता है वो आप कौन सा देखते हैं? वो होता है वो डेस्कटॉप। जब भी आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं तो सामने का जो एरिया दिखता है कंप्यूटर पे, उसको हम कहेंगे डेस्कटॉप कहते हैं। देखिए MS वर्ड का फॉर्मेट क्या होता है? वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है DOC होता है। DOCX सिस्टम प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ पर DOC है। ईमेल भेजते समय डॉट डॉट लाइन संदेशों की सामग्री के विषय में अवगत कराता है। आपका सब्जेक्ट बताता है कि आप जो मेल भेज रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। 1024 GB होती है 1 TB के बराबर। सेलेक्ट की गई सेल्स से MS एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकी का उपयोग करते हैं? F11। जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। ये संदर्भित करता है इंटरनेट को। PDC का फुल फॉर्म प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, देखिए क्या होगा जब MS एक्सेल में आप कॉलम का चयन करते हैं कंट्रोल+Shift इसका, तो क्या होगा, चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ पर सारे एक स्टोरेज डिवाइस ही है। CD भी है, हार्ड डिस्क भी है, पेन ड्राइव भी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है? तो बुकमार्क जो है। निम्नलिखित से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में वर्ड को हटा सकता है? तो चूज नो पार्ट। देखिए मैं थोड़ा स्पीड पे कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अभी भी 25 बचे हुए हैं लगभग, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा 50 मिनट हो रहा है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है? जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है। कंप्यूटर्स के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड है VGA होता है। VGA वीडियो ग्राफिक एरे होता है। MS एक्सेल में डैश डैश को A1 से क्रमांक दिया जाता है तथा को AK से क्रमांक दिया जाता है, रो और कॉलम को। देखिए MS एक्सेल में रो दिया है D10, D15, कॉलम D न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, सम D10 एंड D15। क्या एक ईमेल प्रिंट की लिया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि आप ईमेल का प्रिंट कर सकते हैं? यस, ये पॉसिबल है। कंप्यूटर शब्दावली में IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्राम तथा डेटा उपलब्ध होते हैं स्टोरेज में। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की स्पेलिंग चेक वाली बहुत इंपॉर्टेंट F7 का इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। यदि आपको उनसे मात्र 2 की आवश्यकता है तो आप तीसरों को किस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। तो तीसरी शीट के शीट टैब पर राइट क्लिक करके संदर्भित मेनू को डिलीट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिक्स प्रतिरूप होता है आइकन। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को डैश डैश अधिकतम जूम किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम होता है 500 एंड पावर पॉइंट जो होता है पावर पॉइंट में अधिकतम, ठीक है, लिखे दे रहा हूँ यहाँ पास, अधिकतम जूम होगा, अधिकतम जूम होता है 400%। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्या है? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सूट है। विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। स्वतंत्र कंप्यूटर का वह समूह जो एक दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जुड़े उसे बोलते हैं नेटवर्क। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में कौन सी जानकारी को कट नहीं किया जा सकता, नहीं करेगा? जो कौन सी कट नहीं कर, प्रोसेसिंग कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं? कंप्यूटर का एक टेस्ट कॉपी करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, ठीक है। JPEG एक्सटेंशन रिफर वर्ड, JPEG जो होता है ये इमेज का फॉर्मेट होता है। JPG हो गया, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये किसका फॉर्मेट होता है? ये होता है इमेज का होता है। PNG फॉर्मेट भी इमेज का फॉर्मेट होता है, PNG भी आप इमेज का फॉर्मेट हो गया। ये बता चुका हूँ आपको, GIF भी बता चुका हूँ। तो आप हर चीज़ को याद रखिएगा। दोबारा जो वैसे क्वेश्चन जो मिलते हैं तो आप देखिएगा कितनी चीज़ आपको याद है। तो विंडोज 98 क्या है? ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए आप कौन सा एप्लीकेशन? पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। एक्सेल का यूज स्प्रेडशीट बनाने के लिए। वर्ड का यूज कहाँ करते हैं? आपको भी डॉक्यूमेंट मतलब एक स्टोरी लिखने के लिए, कोई भी स्टोरी लिखने हैं तो आप इसका MS वर्ड का लिखेंगे स्टोरी के लिए, आप इसका स्प्रेडशीट के लिए, ठीक है। स्प्रेडशीट के लिए आपको कोई भी न्यूमेरिक डेटा बनाना है, कोई भी हिसाब उसाब करना है तो आप MS एक्सेल का उपयोग करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संचालित तंत्र नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गूगल क्रोम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसे एक तरह का ब्राउज़र है। MS एक्सेल में सेलेक्ट की गई सेल्स को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस कॉपी, कंट्रोल प्लस सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बोल्ड, कंट्रोल प्लस डी डायलॉग बॉक्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड दस्तावेज में विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस से, ठीक है। तो ये हमारी 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 300 क्वेश्चन की हम सीरीज जल्द से जल्द आएंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, और डेफिनेटली आप दोनों वीडियो को अगर देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप 20 में से 15 क्वेश्चन ले आएंगे, अगर याद रखेंगे तो। ये नहीं कि आप याद है और वहाँ भूल गए। चलिए, थैंक यू।